सीए फाउंडेशन नवंबर 20 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी आपको तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हमारी इन्वेंट्री की सेकेंड क्लास है। कल क्लास में हम लोगों ने देखा था इन्वेंट्री क्या होता है, फिर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के अलग अलग टेक्निक्स को देखा था आपने देखा था यहाँ पर एक होता है आपका हिस्टोरिकल, फिर दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के अंदर में आपने बेसिकली जो है दो चीज़ें सीखा था अभी तक। हिस्टोरिकल के अंदर में आप लोगों ने सीखा था अभी तक मेरे से, एक था फीफो मेथड, एक था लीफो मेथड। तो लीफो और फीफो मेथड आप लोगों ने मेरे से सीख लिया था, ठीक है, राइट। अब हम लोग जो है तीसरा मेथड सीखने वाले हैं, वो है एवरेज मेथड, ठीक है। अब एवरेज मेथड आपका दो तरीके का होता है, ध्यान सुनिएगा। हम लोग अब सीखने वाले हैं एवरेज मेथड, और एवरेज मेथड आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा होता है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। दो चीज़ें, एवरेज मेथड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड नाम की तरह ही सिंपल होता है। इसमें जो आप इन्वेंट्री निकालते हो, इसमें आप जो इन्वेंट्री निकालते हो, इन्वेंट्री को जो आप कंप्यूट करोगे वो आपका सिंपल एवरेज होगा। उसके लिए, उसके रेट के लिए आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज करोगे ऑफ ऑल रेट्स ऑफ रिसिप्ट। मतलब एवरेज मेथड में आपका जो सिंपल एवरेज मेथड होगा उसमें इन्वेंट्री कंप्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, रेट में आप सिंपल एवरेज करोगे ऑफ ऑल दी रेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। ये आप तरीके से जो है सिंपल एवरेज निकालोगे। वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आपको इन्वेंट्री कंप्यूट करने के लिए इसका जो रेट लोगे आप, इसमें जो आप रेट लोगे तो रेट का आपका एक फॉर्मूला बनेगा। रेट का आपका फॉर्मूला बनेगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। करेंगे अभी वेटेड एवरेज पे भी अप्लाई करेंगे, तो इस हिसाब से आप वेटेड एवरेज में रेट निकाल लोगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। इन द सेम एग्जाम्पल ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट्स, मतलब भाई अपने को फर्स्ट सेकंड वाला ही एग्जाम्पल लेना है। लेट अस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का यूज़ करते हुए हमको जो है एवरेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। प्लीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, हमको यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री कंप्यूट करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कंप्यूट करना है, ठीक है, एज पर क्या, एज पर सिंपल एवरेज मेथड, राइट। आपको यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री कंप्यूट करना है एज पर सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर एवरेज कर दो रेट्स का, ठीक है, जो आपने रिसीव किया है। जैसे आपने रिसीव किया 50 + 55 + 55
प्लस 60 प्लस 47, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, होल डिवाइडेड बाय 5, तो 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 107 होल डिवाइडेड बाय 5 है। कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे से। अच्छा, ये सेकंड वाला भी 50, थर्ड वाला भी 55 है। ये आ रहा है आपका 53.40, ये एवरेज रेट आ गया। अभी आपके पास में जो इन्वेंट्री है ये है 1000 यूनिट्स का। तो अब जो आपके पास में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आएगा ये आएगा 1000 इंटू 53.40 53400, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर सिंपल एवरेज मेथड। जी यस, सही है। किसी को कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर फिर 4 पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 1 and 2, calculate the weighted average price and also the value of closing inventory by weighted average price method। तो यहाँ पर हमको 1 और 2 दोनों का डाटा यूज़ करते हुए weighted average price method के हिसाब से कंप्यूटेशन करना है। मतलब यहाँ पर भी मुझे जो है ना एक सेम फॉर्मेट एक बनाना पड़ेगा। जैसा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था वैसा सेम टू सेम फॉर्मेट मुझे जो है वहाँ पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या ये फॉर्मेट का ये मेरे पास में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको 3 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। क्वांटिटी रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, इन 3 मेन हिस्सों में पहले बांटा था और इसमें भी 3 सब पार्ट्स कर देते, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो अपने को 1 और 2 दोनों का इन्फॉर्मेशन ही यूज़ करना है। मतलब रिसिप्ट और इशू वाली डेट का इन्फॉर्मेशन आपको 1 और 2 क्वेश्चन नंबर से मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर पहली बार आपने रिसिप्ट किया था 4 दिसंबर को 900 क्वांटिटी 50 रुपये के हिसाब से। 4 दिसंबर 900 क्वांटिटी 50 रुपये के हिसाब से। दिसंबर 4 900 क्वांटिटी 50 रुपये के हिसाब से 45,000। इशू तो कुछ है ही नहीं, बैलेंस जितना रिसीव किया उतना पूरा का पूरा आ गया। 900 इंटू 50 45,000, ठीक है। फिर अगला डेट है मेरा इशू का, राइट। जहाँ तक मुझे ध्यान है दिसंबर 5 को आपने कुछ इशू किया था सामान,
है ना। दिसंबर 5 को देखो इशू किया था, कितने रुपए का सामान इशू किया था, सॉरी कितने गुड्स इशू किए थे, 500 गुड्स इशू किए थे। अब ये जो 500 इशू किया था इसका ऑब्वियसली रेट तो 50 ही आ जाएगा और क्वांटिटी 25,000, अमाउंट 25,000, बैलेंस आपके पास में यही 400 ही बचा, 50 आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, फिर दिसंबर 10 400 यूनिट आपको मिला 55 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पर ध्यान देना, दिसंबर 10 400 यूनिट हमको मिला 55 रुपए के हिसाब से, 22,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में कितना यूनिट्स हो गया। जैसे इसके पहले आपको याद होगा कि मैं अलग अलग उसको करके देख रहा था, यहाँ पर मैं अलग अलग करके नहीं दिखूंगा। अब मुझे ये बताओ मेरे पास में, अरे कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, दिसंबर 5 का रेट 50 कैसे? काव्या एक ही गुड्स है मेरे पास में, दिसंबर 5 को तो एक ही गुड्स है मेरे पास में। जो आपके पास में ओपनिंग बैलेंस था 900 यूनिट्स, आपके पास में कितने रेट से था? 50 के रेट से था, तो फिर वो 50 के रेट पर ही ना आएगा। दिसंबर 5 का तो रेट 50 ही आएगा ना। आपके पास में बैलेंस जो है यूनिट्स उसका रेट कितना, उसका रेट 50 है, तो फिर आप जो इशू करोगे उसका रेट भी कितना है, उसका रेट भी 50 ही आएगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ मेरे पास में बैलेंस में कितने यूनिट्स हैं? 400 पहले से थे, 400 और मिला, 400 पहले से थे, 400 और आया, तो 400 प्लस 400, ये बताओ कितने यूनिट्स अब मेरे पास आ गए हैं? 800 यूनिट्स। ठीक है, 800 यूनिट्स मेरे पास में बैलेंस में आ गए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका रेट अब हम कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखना। दिसंबर 10 का हम रेट कैसे निकालेंगे? आप रेट ऐसे निकालोगे कि आपके पास में जो बैलेंस था उसका अमाउंट था 20,000, जो बैलेंस था उसका अमाउंट था 20,000, ध्यान समझना, जो बैलेंस था उसका रेट था 20,000, जो नया आया 22,000 प्लस 22,000, और ये टोटल आपके पास में इतने का गुड्स हो गया। 20 का था बचा हुआ, 22 का और खरीदे, कितने का गुड्स हो गया? 42,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 800 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो 42,000 डिवाइडेड बाय 800, 52.5। बोलो ना, यहाँ पर किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप लोग स्टूडेंट्स मेरे से डाउट अपनी पुटअप कर सकते हैं। तो दिसंबर 10 400 यूनिट्स आपको मिला 55 रुपये के हिसाब से, 22,000 रुपये का सामान मिला। पहले से आपके पास में 20,000 का था, तो टोटल आपके पास में सामान हो गया 42,000। इसको मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो कि मेरे पास में 800, तो आपका रेट आ गया 52.5। अब इसी रेट के हिसाब से आप 800 यूनिट आपके बैलेंस आ जाएगा 42,000। ठीक है, सर क्या हम लोग रेट निकालने के लिए ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि हम 50 प्लस 55 होल डिवाइडेड बाय 2 कर लें? क्या ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये गलत तरीका है। वेटेड एवरेज है, तो आपको यहाँ पर वेट के हिसाब से अमाउंट ही जब आप करोगे तभी रेट सही आएगा, वरना रेट सही नहीं आएगा। तो आप ये तरीका नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत तरीका हो गया। दिस इज रॉन्ग। वेटेड एवरेज है, दिस इज रॉन्ग, दिस विल नॉट गिव यू राइट आंसर्स एवरी टाइम, दिस इज रॉन्ग। फिर दिसंबर 11 आपको 300 यूनिट्स और मिले 55 रुपये के हिसाब से। दिसंबर 11 आपको 300 यूनिट्स और मिले 55 रुपये के हिसाब से। ठीक है,
अब देखो आपके बैलेंस में यूनिट्स आ गया 1100। अब आपके बैलेंस में यूनिट्स आ गया 1100, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, अब आपके बैलेंस में यूनिट्स आ गया 1100। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रेट की, तो ये रेट आपका कैसे आएगा दिसंबर 11 वाला। दिसंबर 11 का जो आपका रेट आएगा, ये आएगा आपका 42,000 प्लस 16,500 होल डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास में यूनिट्स कितने हैं 1100। कितना आ रहा है ये 53.18। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करके देखोगे, अब आपका जो डाउट था, तो ये 50 प्लस 55 प्लस फिर से कितना 55 है, होल डिवाइडेड बाय 3 करके देखो, 53.18 नहीं आएगा, करके देखना, नहीं आएगा। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये 53.33 आ रहा है, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉइंट का आंसर बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा और आगे आप देखोगे और गड़बड़ाता जाएगा, ठीक है। दिसंबर 19 200 यूनिट आपको मिला है 60 रुपये के हिसाब से। दिसंबर 19 200 यूनिट मिला है 60 रुपये के हिसाब से। ₹12,000, ठीक है। टोटल हमारे पास में हो गए हैं 1300 यूनिट्स। अब ये आपका आएगा 58,500 प्लस 12,000 होल डिवाइडेड बाय 1300। दिसंबर 20 600 क्वांटिटी इशू किया है। अब देखो दिसंबर 20 600 क्वांटिटी इशू किए, ध्यान से देखना। दिसंबर 20 600 क्वांटिटी इशू किए हैं। छः सौ क्वान्टिटी इशू किए हैं 54.23 के रेट से। 600 क्वान्टिटी इशू किए हैं 54.23 के रेट से। ठीक है, तो कितने का आपने गुड्स इशू कर दिया? 32538 32538। अब आपका 700 यूनिट्स बचा हुआ है। अब इसमें रेट नहीं बदलोगे आपको रेट यहीं से मिल गया। इशू में रेट, इशू में काम इजी हो जाएगा। 700 यूनिट्स आ गया आपका 54.23 के रेट से। ठीक है, तो 700 इंटू 54.23 ये आपका आएगा 3796
टू, ये ध्यान से देखो। वाई 54.23, आपने यहाँ पर ये पूछा कि सर ये 600 आप 54.23 कैरेट से क्यों ले रहे हो। आप ये बताओ कि मुझे आपके पास में जो सामान पड़ा हुआ है, आपके पास में जो सामान ये पड़ा हुआ है, आपने क्या कहा वो कितना यूनिट्स है, 1300 यूनिट्स। उसका रेट आपने अभी बताया ना, उसका रेट कितना आपने बताया, उसका रेट आपने बताया 54.23 का रेट है। तो ऑब्वियसली आप इसी 1300 में से तो दे रहे हो, तो ये 1300 यूनिट्स का तो फिर आपने जो है रेट फिक्स किया ना, 1300 यूनिट्स का आपने रेट कितना फिक्स किया, 1300 यूनिट्स का आपने रेट फिक्स किया है 54.23। तो यही तो 54.23 आपने यूज़ किया यहाँ पर, इसी में से तो 600 आपका गया है, तो 600 54.23 में से गया तो आपका कितना गया, वो आ गया। 700 बचा, वो कितना गया, वो कितना है, वो आ गया आपका। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो फिर अब आगे हम लोग दिसंबर 28 पर फिर से रिसिप्ट किए 800 यूनिट्स, 47 का रेट है। दिसंबर 28 रिसीव किए हैं 800 यूनिट्स, 47 का रेट है। तो 800 इंटू 47, 37600। अब यहाँ पर जो मेरे पास में नंबर ऑफ यूनिट्स का जो बैलेंस है, ध्यान से देखना, 1500। रेट निकालना, यहाँ पर ध्यान से देखना, रेट निकालोगे जब दिसंबर 28 का, ये ध्यान से देखना, तो ये आएगा आपका 37962। तो आपके पास में पहले से बैलेंस था, 37962 तो पहले से बैलेंस था, प्लस फिर ये आया आपके पास में 37,600 होल डिवाइडेड बाय 1500। 37962 प्लस 37,600, ये और आ गया आपके पास में। तो अब आपके पास में ये टोटल सामान हो गया 75,562 होल डिवाइडेड बाय 1500। अब ये आ जाएगा आपके पास में 50.37, 50.37। सेवन 5562। आई थिंक कितना क्लियर है। फिर आगे बढ़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखो, अब दिसंबर 29 को आप इशू कर रहे हो 500। तो अब दिसंबर 29 को जो आप 500 इशू करोगे, वो आप इशू करोगे किस में से, वो आप इशू करोगे इसी 50.37 के रेट पर ही, तो इसी 1500 में से तो कर रहे हो। इसका रेट कितना है, 57.37 है। इस 500 का रेट कितना है, 50.37 है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे।
एक काम करते हैं, इसमें ना थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको 374 ले रहा हूँ। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा है मुझे। इसको मैंने 7 कर लिया और इसको मैंने 5 कर लिया। अदरवाइज़ फिर ये मेरा टोटल मैच नहीं खा रहा है, मतलब ये टोटल और ये टोटल मेरा मैच नहीं खा रहा था इससे। ठीक है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ है, ये 4 ले लिया, इसको भी 4 ले लिया। ठीक है, अच्छा आप लोग कह रहे हो ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। 2 रुपये इधर दे दिया और फिर 5 रुपये इधर दे दिया, उसको 7.4 ले लिया, उस हिसाब से फिर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। एग्जाम्पल नंबर 4 आई होप सभी को क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4 तक सभी को क्लियर है। चलो ठीक है, फिर हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स तो हो गए। आपने बेसिकली 3 सीखा। एक तो आपने सीखा फीफो, लीफो, फिर एवरेज। एवरेज में तो था सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये आप सीख चुके हो। ठीक है, अब आप नॉन हिस्टोरिकल सीखोगे, और ये नॉन हिस्टोरिकल में आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, नॉन हिस्टोरिकल मेथड के अंदर में आप यहाँ पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करते हो। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का यूज करते हो। सर व्हाट डू मीन बाय एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड? तो ध्यान समझिएगा, आपको यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस गिवन होगा। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस गिवन होगा। आपको क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करना है एट कॉस्ट, आपको इसको वैल्यू करना है एट कॉस्ट, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में से, इसके सेलिंग प्राइस में से, इसमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो माइनस कर दोगे। आप इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के बाद में आपके पास में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी एट कॉस्ट। नहीं समझ में? हमको नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में से एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जैसे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आपको कौन सा मेथड रहता है, एक ही मेथड रहता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आपको यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस गिवन होगा। ठीक है, आप उसमें से क्या करोगे, उस सेलिंग प्राइस में से आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना, जो भी, क्योंकि सेलिंग प्राइस मतलब कैसे बनता है आपका, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो आपका सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट तक जाना है, तो फिर क्या करोगे, प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। आप कॉस्ट तक पहुंच जाओगे, अपने कॉस्ट ही तो निकालते हैं, तो फिर अपने कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में नहीं करेंगे, उल्टा काम करेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। ये आप काम करोगे नॉन हिस्टोरिकल मैथड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट माइनस कर देना, तो फिर आप कहाँ तक पहुँचोगे, आप कॉस्ट प्राइस तक पहुँच जाओगे। आई होप ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कई बार आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट करना पड़ता है। आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट करना पड़ता है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे कंप्यूट करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप कंप्यूट करते हो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। मैं अभी एक क्वेश्चन पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा, उसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा। अभी स्टेप्स भी मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए, बहुत ईजी हो जाएगा।
आप मोटा मोटी समझो कि पहले हमको देखो काम क्या करना है आपको बेसिकली यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस गिवन होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस गिवन होगा। मैंने कहा जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपये, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करना एट कॉस्ट, आपको यहाँ पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन दे दिया, अगर आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन दे दिया 10%, तब तो ठीक है, तब तो आप ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली निकाल लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, 1000। अब आपके लिए फिर यहाँ पर कॉस्ट निकालना ईजी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस है 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,000, यह आपका आ जाएगा 9,000, राइट। बट आपको अगर आपको इफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट गिवन, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको नहीं गिवन रहता है तो फिर आप उसको निकालते हो। कैसे निकालते हो? उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या करोगे यहाँ पर आप करोगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये आया आपका, ठीक है। तो ध्यान समझो यहाँ पर कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 ये करोगे, ठीक है। ये जो सेल्स है ये आपकी टोटल सेल्स होगी, ठीक है, और ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक। एक क्वेश्चन करके देखें तो बेटर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट अ सेकेंड। जैसे देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो आपको बता रहा है आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, नॉन हिस्टोरिकल मेथड जो कि है वो यूज़ करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50,000 रुपये, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और ये सेलिंग प्राइस है आपका 50,000, ठीक है। इसके आगे ध्यान से देखिएगा, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज, तो सेल्स आपको बता रहा है, सेल्स आपको बता रहा है 2 लाख, कह रहा है आपका कॉस्ट ऑफ परचेज है, ये भी कह रहा है आपको 2 लाख। एक चीज और आपको यहां पर बताया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करें, कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझना क्या करोगे।
यहाँ पर आपके पास में क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दिया हुआ है, उसका मगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। ध्यान से देखो, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस में से हमको यहाँ पर क्या चीज़ घटाना है, आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट घटाना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको यहाँ पर कॉस्ट तक पहुँचने के लिए आपको इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटाना है। आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट घटाना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट घटाने के लिए आपको यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन चाहिए। मैं इतनी बातों को पहले लिखता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री is given at selling price, but it is to be computed at cost price, and for computing cost price we will have to deduct gross profit from selling price। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सो but gross profit can only be computed when gross margin is known। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैन ओनली बी कंप्यूटेड व्हेन ग्रॉस मार्जिन इज नोन। जब आपको ग्रॉस मार्जिन पता होगा तभी आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलेगा, ध्यान समझो। तो फिर आपके पास में टोटल सेल्स है, ध्यान से देखना, आपके पास में टोटल सेल्स है 2 लाख। आप इसमें से अगर COGS माइनस कर देते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, और जो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है इसमें अपॉन कर लेना सेल्स इनटू 100, तो फिर आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। राइट, मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। साथ साथ में मैं कुछ बहुत स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा काम कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को जब कर लूँगा एक बार और इजी वे में मैं बता दूँगा, बहुत आसान लगने लगेगा ये सवाल, बहुत ईजी लगने लगेगा। COGS का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो। COGS का फॉर्मूला ये होता है आपका, COGS होता है आपका क्या, परचेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। COGS क्या होता है आपका, COGS होता है आपका परचेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। राइट, यहाँ तक बताओ सबको ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे कि ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक बताइए सबको क्लियर है, तो फिर ठीक है आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग।
हाँ बिल्कुल, वो तो आती ही हैं, वो तो चीज़ें आती ही वैष्णव भारद्वाज, वो तो ऑब्वियसली चीज़ें वो तो आती ही हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत हमारे साथ में ये है कि जब अगर हमने यहाँ पर ये कहा कि हमको जो COGS है ये तो हम लोग निकालते हैं परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके, मगर ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है वो हमारा होता है एट कॉस्ट, ना कि एट सेलिंग प्राइस। यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है वो आपका होता है एट कॉस्ट, ना कि एट सेलिंग प्राइस। दिक्कत अपने साथ में क्या है, दिक्कत अपने साथ में ये है कि हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो एट सेलिंग प्राइस है, ना कि एट कॉस्ट है। तो हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे उसका थोड़ा फॉर्मूला हम लोग चेंज करेंगे। उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, टोटल सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। अभी एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ गया 50,000, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपका बनता है 2,50,000। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर सेल, ठीक है। इसमें से आपने किया लेस किया परचेस 2 लाख, और इसमें से आपने लेस किया ओपनिंग स्टॉक निल, तब ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 50,000, अब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना तो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट लेना अपॉन करना टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर सेल इनटू 100, मतलब 50,000 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, 20%। प्लीज़ आइए जल्दी से करते हैं इसको, एक बार और ध्यान से देखते हैं। देखो क्या दिक्कत था इस वाले क्वेश्चन में, हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ था एट सेलिंग प्राइस। मैंने आपसे कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको सेलिंग प्राइस पर जब भी देगा आप उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो फिर आपके पास में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा एट कॉस्ट प्राइस। बट वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपन लोग निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। मगर यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को बदल देंगे। आप यहां पर करोगे, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर सेल इनटू 100। जैसे मैंने यहां पर क्या 50,000 अपॉन 250 इनटू 100, 20%, ये आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब अगर मैंने यहां पर कहा तो अब जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आएगा मेरा 50,000 का 20%, 10,000। अब जो मेरा आया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 माइनस 10,000, 40,000।
सो आई होप कि ये एकदम जो है क्लियर है आप लोगों को। नहीं अगर क्लियर है एक एग्जाम्पल और छोटा सा करेंगे और क्लियर हो जाएगा, बट ये एक बार तब भी देख करके आप लोग मुझे अपना इनपुट दीजिए कितनी बातें इसमें से क्लियर है, कितनी बातें इसमें से अनक्लियर हैं। इसके आगे के जो भी इलस्ट्रेशंस हैं 5 और जो भी अपने छूटे हुए हैं वो हम लोग फिर कल करते हैं, कल कंप्लीट करते हैं। कल जहाँ तक हो पाएगा मैक्सिमम कल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास तक में विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।